10th क्लास का ये चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में ऑटोट्रॉप्स को हेटरोट्रॉप्स को देख चुका था। प्लांट में न्यूट्रिशन, एनिमल्स में न्यूट्रिशन, ये सब देख चुके थे। आज न्यूट्रिशन इन अमीबा देखेंगे। तो हेडिंग डालते हैं हम लोग दोस्तों, न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा। सबसे पहले हम लोग को देखने की ज़रूरत है अमीबा फूड को लेते हैं किस तरह से लेते हैं, उसमें माउथ प्रेजेंट है या फिर नहीं है। अमीबा एक्चुअली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो यूकेरियोटिक होगा। और अमीबा एक्चुअली क्या करता है, पूरे फूड को अपने बॉडी के अंदर लेता है। दैट मीन्स होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। कैसा न्यूट्रिशन होगा? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। ओके, तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं, पहले समझने की कोशिश करते हैं। अमीबा एक्चुअली यूनिसेल्युलर यूकेरियोट्स है और होलोजोइक न्यूट्रिशन है। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अमीबा सबसे पहले खाने को अपने बॉडी के अंदर लेती है। किस प्रोसेस से लेती है देखते हैं। दूसरा, पहला जो होता है इंजेशन होता है, दूसरा डाइजेशन होती है, तीसरा एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होती है और फिर इजेशन हो जाता है। पहला जो प्रोसेस होता है फूड को अपने बॉडी के अंदर लेने का एक तरीका होता है, वे है ना, किस तरह से फूड पार्टिकल्स को वो अपनी बॉडी के अंदर क्या करता है लेता है, उसको हम लोग देखेंगे। न्यूट्रिशन, दैट मीन्स न्यूट्रिशन इन अमीबा यहाँ पे जो होती है ये हम लोग बोलेंगे ऑब्टेनिंग फूड, फूड लेने का तरीका कैसा है। अमीबा में किस तरह से फूड को अपने बॉडी के अंदर लिया जाता है। तो अमीबा की अगर बात करें, अमीबा एक्चुअली किस तरह का ऑर्गेनिज्म है। अमीबा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। कैसा है? यूनिसेल्युलर कह सकते हैं। प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, ट्रू न्यूक्लियस है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूकैरियोट्स, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर सिंगल सेल है, दूसरा क्या है? ट्रू न्यूक्लियस है तो इसको क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक सेल बोलेंगे, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। अमीबा में इस तरह से न्यूक्लियस है। इन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस अमीबा को हम लोग क्या बोलते हैं? यूकैरियोट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यू मीन्स ट्रू, ट्रू न्यूक्लियस वाले। ये न्यूक्लियस इसकी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। ओके, और ये जो स्ट्रक्चर है बाउंड्री वाल है, जैसे सेल का होता है वैसे अमीबा का भी होता है। ये अमीबा का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? मेम्ब्रेन ऑफ अमीबा। अब अमीबा पूरे फूड को अपने बॉडी के अंदर लेता है। दैट मीन्स एलिमेंट्री कैनाल तो नहीं होती है, वो फूड कहाँ पे जाता है? साइटोप्लाज्म में जाता है। ये बाहर कोई भी फूड होगी इसका इनटेक होगा, किस तरह से होगा? इंडोसाइटोसिस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह से सूडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है, फोस्फेट का फॉर्मेशन करता है और वो सूडोपोडिया उस फूड को कैप्चर करेगा, अपने अंदर लेने की कोशिश करेगा। देखते हैं वन बाय वन प्रोसेस। इंजेक्शन में सूडोपोडिया हेल्प करता है और उस फूड पार्टिकल्स को अपने बॉडी के अंदर लेता है। फूड वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, फूड वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। उसमें फिर साइटोप्लाज्म से एंजाइम फूड वैक्यूल्स में उस फूड पार्टिकल्स पे जाता है, डाइजेशन होती है और डाइजेस्टेड फूड को सिंपल डिफ्यूजन से साइटोप्लाज्म में क्या होती है? मूव हो जाती है। दैट मीन्स एब्जॉर्प्शन हो जाता है। डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन हो जाता है और फिर एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन कर सकते हैं। कैसा होता है? सिंपल डिफ्यूजन से एसिमिलेट हो जाता है साइटोप्लाज्म में, एब्जॉर्ब हो जाता है और फिर जो फूड बच जाता है उस फूड का क्या होता है? इजेशन हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। दैट मीन्स अमीबा में हम लोग बोल सकते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। कैसा? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कैसा न्यूट्रिशन होता है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पूरे फूड को अपने बॉडी के अंदर लेगा। अब यहाँ पे स्टेप्स देखेंगे अमीबा में, स्टेप्स क्या 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 है ना, कौन कौन सा स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप, जिस तरह होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ह्यूमन में होता है, इंजेशन फर्स्ट, तो इंजेशन होती है, पहले इंजेशन होती है। दूसरा होता है डाइजेशन,
तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन, और फिर लास्ट में होता है इजेशन। क्या होती है? इजेशन होता है, जिसको हम लोग अनदर टर्म में क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। एक्सक्रीशन है ना, इस तरह से बोलते हैं। 5 स्टेप्स यहाँ पे हम लोग देखेंगे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। अमीबा 5 स्टेप्स को करता है। जैसे ह्यूमन बींग्स एलिमेंट्री के नाम में पहले फूड को डालते हैं। पहला स्टेप्स होता है माउथ में, माउथ के अंदर बकल कैविटी में फूड को लेते हैं, और इसोफेगस से स्टमक में जाता है, स्टमक में कुछ डाइजेशन होती है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है, और फिर एब्जॉर्प्शन होती है, एसिमिलेशन होती है, इजेशन हो जाता है अनडाइजेस्टेड फूड का। तो इस तरह से भी यहाँ पे भी ये 5 स्टेप्स होती है। एक्सक्रीशन लास्ट स्टेप्स होती है, जिसको हम लोग इजेशन बोलते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं अमीबा मूवमेंट करता है ना। अमीबा मूवमेंट करता है। मूवमेंट के लिए स्ट्रक्चर फॉर्म्स होता है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। तो मूवमेंट अमीबा करता है। मूवमेंट जो अमीबा में होती है थ्रू स्यूडोपोडिया। किसके थ्रू? स्यूडोपोडिया के थ्रू। स्यूडोपोडिया को अगर देखें तो फोल्स फिड। स्यूडो मीन्स फोल्स और पोडिया मीन्स फिट। फोल्स फिट स्यूडोपोडिया, दैट मीन्स स्यूडो मीन्स फोल्स, पोडिया मीन्स फिट। ये फिट जैसे अदर ऑर्गेनिज्म में लेग्स होता है जिसके थ्रू मूवमेंट करता है। ह्यूमन की बात करें लेग है, अदर ऑर्गेनिज्म में लेग है, बट स्यूडोपोडिया के थ्रू अमीबा क्या करता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा, इसके पैर नहीं होते हैं रियल में पैर, तो वो स्यूडोपोडिया का फॉर्म्स करता है, के थ्रू मूवमेंट करता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोल्स फीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोल्स फीड। अब हम लोग देखते हैं एक अमीबा के स्ट्रक्चर को। ये हमारा एक क्या है? अमीबा है, ये न्यूक्लियस है। अमीबा एंड देन न्यूक्लियस। अब ये अमीबा एक्चुअली क्या करता है? इस तरह से स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है। इस तरह से न्यूक्लियस हो गया, दो ये जो स्ट्रक्चर है आउटग्रोथ होती है, साइटोप्लाज्म है ना, बाहर की तरफ फोर्स मारते हैं वाल पे, और इस तरह से ये आउटग्रोथ होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्चुअली इसको हम लोग बोलते हैं स्यूडोपोडिया। ये स्ट्रक्चर हमारा क्या है? स्यूडोपोडिया है। अमीबा में इस तरह से सोल जेल कन्वर्जन होती है। सोल जेल में कन्वर्ट होती है, फिर जेल सोल में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह से फिट का फॉर्मेशन होता है, पैर का फॉर्मेशन होता है ना। तो ये कौन सी स्ट्रक्चर है? स्यूडोपोडिया। कोई फूड पार्टिकल्स है इस तरह से, क्या है? ये अमीबा है। जनरली हम लोग देखते हैं ये अमीबा है, कोई फूड पार्टिकल्स है यहाँ पे। इस फूड पार्टिकल्स को पहले ये अपने मेम्ब्रेन के साथ अटैच करता है। क्या करता है? मेम्ब्रेन के साथ अटैच करता है, और फिर इस फूड को वो क्या करता है? इंजेक्शन करता है। इस फूड का ये क्या है? फूड पार्टिकल्स है। इस फूड पार्टिकल्स का क्या होता है? पहला इंजेक्शन होता है। इस तरह से क्या होती है? इंजेक्शन होता है। अपने बॉडी सरफेस के साथ अटैच होती है, अपने बॉडी के अंदर लेती है। दैट मीन्स वो कहाँ पे जाएगा? साइटोप्लाज्म में चला जाएगा, और यहाँ जाके क्या होगा? डाइजेशन होगा। क्या होगा? डाइजेशन होगा, है ना। तो इंजेक्शन जो यहाँ पे होती है, तो इंजेक्शन में एक्चुअली ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पोडिया का फॉर्मेशन करता है इस तरह से, और ये फूड पार्टिकल्स यहाँ पे आ जाता है। क्या आ जाता है? फूड पार्टिकल्स बॉडी के अंदर आ जाता है, ठीक है। और फिर डाइजेशन होती है। फूड पार्टिकल इंजेक्शन होता है, डाइजेशन होती है, एब्जॉर्प्शन होता है, एंड देन एसिमिलेशन होता है। क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होती है, एंड देन एसिमिलेशन होता है, और लास्ट में इजेशन हो जाता है। क्या होती है? इजेशन होता है। ये 5 स्टेप्स यहाँ पे इस तरह से होती है, ठीक है। 1 बाय 1 हम लोग अब स्टेप्स को देखेंगे। अमीबा किस तरह से फूड पार्टिकल्स को देता है और लास्ट फाइनल स्टेप तक, इजेशन तक पहुँचता है। तो हम लोग अमीबा को देखते हैं। ये हमारा अमीबा है। फाइनल स्टेप्स न्यूक्लियस है, और ये फूड पार्टिकल्स है। ये क्या है? फूड पार्टिकल्स है। इस फूड पार्टिकल्स को बॉडी के अंदर लेगा। ये क्या है? फूड पार्टिकल्स है।
इस तरह से ये फूड पार्टिकल्स अमीबा के बॉडी के सरफेस में आएगा, साइटोप्लाज्म में आएगा। इस तरह से किस तरह से आएगा, ये एक्चुअली इस तरह से फिट का फॉर्मेशन करेगा। ये अमीबा इस तरह से किसका फॉर्मेशन करेगा, फिट का फॉर्मेशन करेगा। ये फूड अंदर की तरफ आएंगे, अंदर में इस तरह से ये फूड समा जाएगा, स्यूडोपोडिया के अंदर आ जाएगा। सही से देख लो, ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना। एक जो है कैप्चरिंग बॉडी बनेगी, होल बनेगा, उस बॉडी के अंदर ये फूड पार्टिकल्स क्या होगी, एंट्री हो जाएगी। अब यहाँ से ये जो अमीबा का मेम्ब्रेन है वो फ्यूज होगा, है ना, करीब आएंगे। तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं, फूड का एंट्री होना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंजेशन। पहला स्टेप्स हमारा इंजेशन हो गया। ओके, क्लियर। तो ये इंजेशन होती है। दूसरा स्टेप्स हम लोग देखते हैं, अमीबा क्या करता है, इस तरह से अमीबा फूड पार्टिकल्स को बॉडी के अंदर ले लिया, इसके अराउंड में इस तरह से क्या होगा, मेम्ब्रेन का पार्ट होगा। इस फूड और मेम्ब्रेन पार्ट को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल बोलते हैं। इंजेक्शन हो गया, फूड वैक्यूल्स का फॉर्मेशन हो गया। इस फूड वैक्यूल्स को हम लोग क्या करते हैं, इंजेक्शन तो हो गई, इंजेक्शन को हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं, ज़्यादा सूटेबल होगा, इंजेक्शन यहाँ हो गई। अब इंजेक्शन के बाद क्या होता है, एक्चुअली एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं, न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करते हैं और इस तरह से फूड पार्टिकल्स को बनाते हैं। फूड पार्टिकल्स को वैक्यूल के साथ दिखाते हैं, फूड वैक्यूल्स के साथ दिखाते हैं, है ना। फूड वैक्यूल जो है इस तरह से साइटोप्लाज्म से यहाँ पे एंजाइम का सिंथेसिस होगा, इस फूड पार्टिकल्स पे एक्ट करेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा, इंजेक्शन के बाद फर्स्ट, दूसरा डाइजेशन होगी। ओके, इस तरह से डाइजेशन होगी। अब जो डाइजेस्टेड फूड होगा वो इस तरह से क्या होगा, न्यूक्लियस, फूड वैक्यूल्स, फूड पार्टिकल्स, इस तरह से फूड पार्टिकल्स। अब जो डाइजेस्टेड फूड है वो क्या होगा, ये डाइजेशन हो गई। डाइजेशन के बाद जो डाइजेस्टेड फूड है वो साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब होता है। क्या होता है, साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब होता है। एरो के थ्रू हम लोग मेंशन करेंगे, यहाँ पे एंजाइम का एक्टिंग होता है, डाइजेशन होती है और फिर डाइजेस्टेड फूड साइटोप्लाज्म में सिंपल डिफ्यूजन से चला जाता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्चुअली डाइजेशन के बाद क्या होती है, एब्जॉर्प्शन। तो ये स्टेप्स हमारा थर्ड स्टेप्स होगा, एब्जॉर्प्शन। क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, थर्ड स्टेप्स। और एब्जॉर्प्शन के बाद ये पूरे साइटोप्लाज्म में डाइजेस्टेड फूड का पूरे साइटोप्लाज्म में होमोजीनस फॉर्म में क्या होगा, साइक्लोसिस होगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ये न्यूक्लियस और ये इस तरह से फूड वैक्यूल्स और इस तरह से ये फूड पार्टिकल्स, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स। इस तरह से पूरे बॉडी में क्या होगा, फूड का, डाइजेस्टेड फूड का एसिमिलेशन होगा। थर्ड फोर्थ स्टेप जो होगा, एसिमिलेशन। और एसिमिलेशन के बाद कुछ पार्टिकल्स क्या होगा, अनडाइजेस्टेड फूड, न्यूक्लियस एंड देन अनडाइजेस्टेड फूड, इस तरह से बच जाएंगे। फूड वैक्यूल्स डिसअपीयर हो जाएंगे और इसका क्या होगा, इस तरह से इजेशन हो जाएगा। दैट मीन्स फिफ्थ स्टेप जो होगा, इजेशन होगा। क्या होगा, इजेशन होगा। ये अमीबा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। क्या समझे, अमीबा कैसा ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी बोलेंगे। यूनिसेल्युलर, सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म, ट्रू न्यूक्लियस वाला ऑर्गेनिज्म। कैरियोन मीन्स होता है न्यूक्लियस और यू मीन्स होता है ट्रू, ट्रू न्यूक्लियस वाला। देखते हैं, बार बार हम लोग न्यूक्लियस को दिखा रहे हैं। इसके अराउंड मेम्ब्रेन होता है। ओके, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है, होल फूड को अपने बॉडी के अंदर लेता है। कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। स्टेप्स में हम लोग देखते हैं, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। इजेशन को एक्सक्रीशन भी बोलते हैं। मूवमेंट जो होती है स्यूडोपोडिया के थ्रू, और स्यूडोपोडिया का
दूसरा काम होता है फूड को कैप्चर करना। दो सूडोपोडिया किसी फूड को अपने बाहों में अंदर, बॉडी के अंदर लेती है और फिर यहाँ से मेम्ब्रेन डिफ्यूज हो जाता है, मिल जाता है और बॉडी के अंदर आ जाता है साइटोप्लाज्म में, अमीबा के साइटोप्लाज्म में इस तरह से फूड पार्टिकल्स आ जाता है और ये फूड वैक्यूल्स कहलाता है। फर्स्ट स्टेप इंजेक्शन हुआ, सिंपल इंडोसाइटोसिस करता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। सॉलिड फूड को अमीबा क्या करता है, बॉडी के अंदर लेता है, इसको हम लोग नेक्स्ट टर्म में बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। इस टर्म्स को क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस। सेल के अंदर सॉलिड फूड का एंट्री होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस। तो इंजेक्शन होती है, इस इंजेस्टेड फूड का डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन हो जाती है डाइजेस्टेड फूड का और फिर ये डाइजेस्टेड फूड पूरे साइटोप्लाज्म में मूव कर जाती है, एसिमिलेशन हो जाता है और फिर बचा हुआ जो अनडाइजेस्टेड फूड है, ये कौन सा फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड है। इस फूड को बोलते हैं अनडाइजेस्टेड फूड। ये बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर जाता है, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं। ओके, अब ये जो डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, अमीबा अपनी ग्रोथ के लिए उसको क्या करता है, यूटिलाइजेशन करता है। सेल दैट मीन्स अमीबा एनर्जी लेता है उससे और ग्रोथ करता है। ये एब्जॉर्प्शन से एक्चुअली ये क्या होता है, एब्जॉर्प्शन से सेल या फिर अमीबा दो काम करता है, एनर्जी लेता है, उस एनर्जी का यूज लाइफ प्रोसेस में करता है, या फिर दूसरा काम क्या करता है, ग्रोथ करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना। एब्जॉर्प्शन के बाद डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, उस एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिशन के थ्रू सेल का एनर्जी, सेल को एनर्जी मिलता है और दूसरा काम क्या होता है, सेल ग्रोथ करता है। ओके, तो ये न्यूट्रिशन इन अमीबा हो गया। इसमें कोई अगर इस तरह से स्टेप्स है जिसमें यहाँ पे फूड्स है ना, फेगोसाइटोसिस होती है, सॉलिड फूड होता है। ये एक्चुअली सॉलिड फूड कम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। कैसा होता है, कम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, कम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। इस कम्प्लेक्स फॉर्म का जो साइटोप्लाज्म से है ना, साइटोप्लाज्म से लाइटिक एंजाइम्स उस फूड पे एक्ट होता है, तो ये फूड कम्प्लेक्स फूड सिंपलर फूड में एक्चुअली कन्वर्ट हो जाता है, सिंपलर फॉर्म में या फिर फूड में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रोसेस होती है यहाँ पे, दैट मीन्स कम्प्लेक्स फूड सिंपलर फूड में कन्वर्ट हो जाती है और नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड देन क्या होती है, इजेशन हो जाता है। ये अमीबा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एनी डाउट, आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हो गई। ओके, थैंक यू।